बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन हम आपको दिखाते हैं, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास हो तो फौरन हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 022230016। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 02223001635। और आप सोशल मीडिया के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो @ZBusiness ऑनलाइन यहां पर आपको जाना है, और अगर आप ट्विटर पर हैं तो @ZBusiness ये है हमारा ट्विटर हैंडल। इस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। एक काम जो आपको करना है वो है हैशटैग लगाना, #बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। फटाफट से एक झलक देख लेते हैं पूरे दिन भर के कारोबार की। तो दिन भर के भारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार के अंत में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में कारोबार की शुरुआत कमजोर हुई थी, मगर दोपहर के करीब धीरे धीरे रिकवरी आने लगी। आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 124 अंक चढ़कर 60,000 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक चढ़कर 17,750 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी और इंफ्रा शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और आइए अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं आज बाजार में निचले स्तरों से खरीद आखिर आई कहां से। एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार आज खुले तो दुनिया भर के बाजारों से थे बेहद कमजोरी के संकेत, लेकिन शुक्रवार और सोमवार की तेजी के बाद भारतीय बाजारों का मूड माहौल बदलकर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ 600 पॉइंट 500 पॉइंट अगर डाउ गिरे तो जाहिर सी बात है आपको नीचे तो खुलना ही पड़ेगा, लेकिन जितना नीचे दिख रहे थे उतना नीचे खुले नहीं। मुश्किल से 51 पॉइंट की कमजोरी के साथ खुले, और उसके बाद जो पहला सपोर्ट लेवल था निफ्टी का वो था 17,600। बस वहीं पर सपोर्ट ले लिया बाजार ने और फिर दिन भर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार धीमे 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 अच्छी मजबूती के साथ बढ़ते चले गए और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, और सोमवार से भी काफ़ी ऊपर, यानी कि 17,750 के आसपास की क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मजबूत कही जाएगी, लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर। अच्छी बात ये रही पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर हुई। अच्छी बात यह भी थी कि इस रिकवरी में बहुत ज़्यादा योगदान ग्लोबल संकेतों का था नहीं। बाहर के बाजार ढीले ढाले थे। डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी के संकेत वहाँ से हो, और हमारे यहाँ कमज़ोर खुलने के बाद हमने पूरी रिकवरी एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम होने के दम पर और मूड माहौल बदलने की वजह से देखिए। लेकिन आज फिर से स्टार परफॉर्मर रहे बैंकिंग शेयर। बैंक निफ्टी ने आज की तेज़ी को लीड किया। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे गया ही नहीं, उससे पहले ही सपोर्ट लेकर घूम गया, और मज़े की बात यह कि 41,500 के ऊपर आराम से बंद होने में कामयाब रहा, 41,575 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने भी एक ज़बरदस्त एक्शन दिखाया, बढ़िया क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट में भी बदलता हुआ दिखा, और कई सारे मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर, कैश मार्केट के स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। तो आज के सेशन की खास बात यह थी कि जेरेमी पावेल साहब के संकेतों को नज़रअंदाज किया, बाजारों के बढ़ने के खतरों को, अमेरिकी बाजारों की कमजोरी को, यानी कि जितने खराब ग्लोबल संकेत हो सकते थे उतने सारे थे, फिर भी भारतीय बाजारों ने लंबे समय बाद दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करने की जो हमारी पुरानी आदत थी वो कई महीनों के बाद आज पहली बार फिर से दिखाई। चलिए, और अब हमारे खास मेहमान का रुख करने का वक्त आ चुका है। आनंद राठी के सिद्धार्थ सेडानी साहब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। सर, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, खराब ग्लोबल संकेतों के बीच अच्छा खासा हमारे मार्केट में एक्शन रहा, पॉजिटिव एक्शन रहा। आप इस वक्त स्थिति को कैसे आंकड़े, क्या विश्लेषण करेंगे मौजूदा हाल बाजार का? सर, गुड इवनिंग दीपक एंड थैंक यू। सबसे बड़ी चीज कि बाजार डेफिनेटली एक मजबूती दिखा रही है। ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर थे, उसके मुकाबले भी मजबूती दिखाई, और ये हम कई कुछ हफ्तों से जरूर देख रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट स्ट्रांग है, बट ऊपर के लेवल पे 18,200 18,100 के ऊपर निकलने से ही नई तेजी बरकरार रह सकती है। अभी हाल में आप स्ट्रेंथ तो जरूर देख रहे हैं, बट मैं सबसे बड़ा उम्मीद लेके बैठा हूं मिड कैप और स्मॉल कैप पे, जहां पे थोड़ी बहुत स्पार्क तो जरूर दिख रही है। और अब आने वाले समय में
मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ ज्यादा दिखेगी। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडेक्स ब्रॉडली यहाँ ही रहेगा, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख सकती है। राइट सर, और इसी माहौल के बीच में अगर आप हमारे दर्शकों के लिए लॉन्ग टर्म और पोजिशनल पिक देना चाहें सर, शुरुआत पोजिशनल से। बिल्कुल दीपक, और पोजिशनल पिक के हिसाब से मैं रियलिटी की एक कंपनी लेके आया हूं, वो है ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी जिसका दाम क्लोजिंग 905 के करीब रहा होगा। स्टॉप लॉस 825 का रखे आप और टारगेट 1020 का। प्रीमियम रियलिटी प्लेयर है, रेसिडेंशियल कमर्शियल सारी ही स्पेस में अवेलेबल रहता है। तीसरी तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे। मुनाफों की बात करूं तो 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी। सबसे बड़ी चीज रियल एस्टेट कंपनियों में कैश फ्लोज देखे जाते हैं, जिसमें ओबेरॉय रियलिटी के कैश फ्लोज दमदार है। हाल में कुछ फ्लैट्स भी खरीदे हैं इन्होंने वर्ली में, ये भी एक काफी स्ट्रेंथ दे सकता है आने वाले समय में। ओबेरॉय रियलिटी मुझे ऑपरेशनली काफी बेहतरीन लग रहा है। रियलिटी स्पेस में टारगेट 1020। ऑलराइट सर, और इसी के साथ लॉन्ग टर्म भी बता दें सर। बिल्कुल दीपक, और लॉन्ग टर्म स्पेस से मैं क्रिसिल के साथ जाना चाहूंगा। क्रिसिल आप सभी जानते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ओन्ड बाय S&P ऑफ यूएस। बट ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च की कंपनी है। आज कोई भी कंपनियां अपने पेपर्स बाहर निकालना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं बैंकिंग से या किसी और से, तो रेटिंग करवानी पड़ती है आपकी डेट रेटिंग की। और इसमें अव्वल नंबर की कंपनी, सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनी है क्रिसिल। रिसर्च एंड एनालिटिक्स में बहुत दमदार है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, 12,600 क्लाइंट्स है ग्लोबली इनके। और बैंक के क्रेडिट ग्रोथ बहुत जोरदार दिख रहे हैं, क्रेडिट बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूइंग भी बहुत दमदार है अभी। तो क्रिसिल का काम भी दमदार रहेगा। 15% प्लस अर्निंग CAGR से ग्रो करने वाली कंपनी क्रिसिल, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको 4,000 रुपए का रखना है। मैं रिपीट कर दूं जो सिद्धार्थ जी की पसंद है। पोजिशनल के रूप में ओबेरॉय रियल्टी 905 के आसपास का भी भाव है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 825 का, और टारगेट जो दे रहे हैं सिद्धार्थ जी वो दे रहे हैं 1020 का। लॉन्ग टर्म बाय जो फेवरेट है सिद्धार्थ जी की वो है क्रिसिल। टारगेट इन्होंने दिया है 4000 का, मौजूदा भाव 3340 के आसपास का। तो ये है लॉन्ग टर्म और पोजिशनल राय सिद्धार्थ सेडानी जी की। अब वक्त है फटाफट से, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिन दर्शकों ने अलग अलग माध्यमों से हम तक अपने सवाल भेजे हैं उनको भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले लाइव कॉलर घनश्याम खड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत से। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत। सर पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। सर मेरे पास BPCL के 300 शेयर है जी, 443 के भाव से। 443 के भाव से BPCL के शेयर हैं। सिद्धार्थ जी क्या सलाह देंगे आप घनश्याम जी को? देखिए घनश्याम जी, आपको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में BPCL अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कच्चे तेल का दाम नीचे है और ये पॉजिटिव रह सकता है BPCL और सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। तो मेरा मानना है कि आपको बने रहना चाहिए BPCL में, एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए बने रहे। तो घनश्याम जी को सलाह, BPCL पर आपको बने रखना है, पोजीशन बनाए रखनी है कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, संदीप जी ने जयपुर से भेजा है। HAL पर इनका सवाल है सर, 120 शेयर के आसपास इनके हैं, भाव इनका है 2350। क्या करना चाहिए संदीप जी को? सिद्धार्थ जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिद्धार्थ जी से हम लगातार सवालों का सिलसिला भी ले रहे हैं। जिन दर्शकों ने अब तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, हमने आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले अपने नंबर्स भी दिए थे, उन नंबर्स पर आप हमें अपने सवाल भेजिए। हमसे सीधा संपर्क भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी लगातार बने हुए हैं और इसी बीच में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आगे की मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से बनानी है। फटाफट से देख लेते हैं कि अनिल सिंह भी अब आगे के लिए कौन सी राह दिखा रहे हैं। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं भारतीय बाजारों के लिए संकेत एक बार ओपनिंग के लिहाज से तो अमेरिका से मिलेंगे ही। कल की तेज गिरावट के बाद क्या अमेरिकी बाजार आज संभल पाते हैं? डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त, लेकिन हमारे अपने संकेत भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है।
17,650 अब कल तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि भारतीय बाजारों का मूड माहौल ठीक है और कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन है और बाजार मजबूती के साथ आज 17,750 पर बंद भी हुए हैं। ऊपरी स्तरों पर 17,800 850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, उसको पार करके निकले तो 18,000 और उसके पार भी निकलने की कोशिश बाजार इस हफ्ते या अगले हफ्ते में कर सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 41,100 41,250 अब कल के लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम और ऊपरी स्तरों पर 41,900 42,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो अब ऊपर की तरफ जो बड़े लेवल दो हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी पर 42,000 और निफ्टी पर करीबन पहले 17,850 और उसके बाद 18,000। इन दो लेवल को पार करने पर बाजार नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकते हैं और तब तक एक हल्की फुल्की रुकावट की जगह 18,000 के आसपास निफ्टी पर और 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए बनी रहेगी। चलिए, तो ये कल के लिए स्ट्रैटेजी अनिल सिंघवी की ओर से। इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ जी वापस जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल रह गया था हमारा, संदीप जी ने एक सवाल भेजा था, HAL पर ये राय जानना चाह रहे हैं। 2350 के आसपास का भाव इनके पास है सर खरीदी का, क्या करना चाहिए इनको? देखिए संदीप जी, आप दमदार मुनाफे में हैं और HAL कंपनी बहुत ही जोरदार है डिफेंस स्पेस की। अगर देखा जाए हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स में एकमात्र ये कंपनी है जो भारत के डिफेंस को बहुत बड़ा योगदान देती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। पिछले क्वार्टर के या नतीजे जो आए थे वो थोड़े से कमजोर थे, बट मैं मानता हूं कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए स्टॉक को लेके रखा हो तो आपको डेफिनेटली और भी अच्छे फायदे दिख सकते हैं, तो बने रहिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, निरपेश कुमार पुणे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरपेश जी स्वागत, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल सर। सिद्धार्थ जी नमस्कार। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं सिद्धार्थ जी आपको। निरपेश जी बोलिए। हाँ, मेरे पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के 200 शेयर हैं, 280 रुपए के रेट में, और एक्सेल इंडस्ट्रीज के 30 शेयर है मेरे पास 1300 के। दोनों में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, होल्ड करूँ या? ठीक है सिद्धार्थ जी, क्या सलाह देंगे निरपेश जी को? देखिए एस्ट्रल पे भी बने रहना है आपको। पाइप्स में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एस्ट्रल, इस पे भी बने रही है। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से बिजनेस का ओवरऑल आउटलुक दिखता है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का, इसमें भी आपको बने रहना चाहिए। तो दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेगमेंट की बहुत ही बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोनों ही स्टॉक पे बने रहिए, पर हाँ, आने वाले क्वार्टर्स की जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद समीक्षा रिव्यू जरूर करिएगा। दोनों पर बने रहने की को। प्रदीप कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। प्रदीप जी स्वागत, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे को GNFC से पूछना है। GNFC का 400 शेयर है मेरे पास, 705 जी। जी सिद्धार्थ जी। GNFC बहुत ही बेहतरीन कंपनी है प्रदीप जी, और मैं मानता हूं कि GNFC केमिकल स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। बट इसमें आपको और भी एवरेजिंग करने की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि कंपनी बेहतरीन होते हुए आपको 3 से 6 महीने के लिए बने रहने की सलाह। तो ये है प्रदीप जी को सलाह सिद्धार्थ जी की। इस वक्त हमारे साथ कुछ और व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, वो भी फटाफट से ले लेते हैं। अमृत भगत जी का सवाल है हमारे पास झारखंड से। इंडस टावर पर इनकी क्वेरी है सर, 170 का भाव इन्होंने लिया हुआ है। अमृत जी को क्या करना चाहिए? देखिए अमृत जी, निकल जाए आप इंडस टावर से। मुझे कोई ज्यादा बहुत बड़ा बेहतरीन आउटलुक नहीं दिखता है कंपनी का। अगर आपको यही सेगमेंट में रहना है तो भारतीय एयरटेल ले लीजिए, जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर है। आप सभी जानते हैं कि 5G की सर्विसेज और सेवाएं चालू हो गई है, और आने वाले समय में दाम बढ़ाए जाने की बहुत बड़ी योजना आ सकती है। तो इन्होंने अपनी प्रीपेड में तो दाम बढ़ाए थे, अब पोस्टपेड में भी बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर दाम बढ़ते हैं, आरपू लेवल्स बेहतर होंगे, तो भारतीय एयरटेल पे स्विच कर जाइए। इंडस टावर में मुझे कोई ऐसी कोई खास मजबूती नहीं दिखती। इंडस टावर से निकलने की सलाह अमृत जी को, और उसकी जगह आप भारतीय एयरटेल में निवेश कर सकते हैं। ये है सिद्धार्थ जी की सलाह। एक और हमारे पास सवाल आया है वडोदरा से श्याम सुंदर शर्मा जी का। इप्का लैब पर इनका सवाल है सर, 1225 के आसपास का भाव इन्होंने खरीदा था। इप्का लैब पर श्याम सुंदर जी को क्या करना चाहिए?
देखिए श्याम सुंदर जी, आपको तो डेफिनेटली रुकना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इप्का लैब बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बट पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। कोई भी फार्मा कंपनी का अच्छे से अच्छे दिग्गज की भी नहीं आ पा रही है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हालांकि कंपनी अच्छी है, नुकसान बहुत ज्यादा है, तो नुकसान पे निकले नहीं, थोड़ा बने रहिए। अच्छा समय दे के 2 क्वार्टर्स देख लीजिए, 2 तिमाही के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद ही इसके ऊपर फिर से समीक्षा करेंगे। तो नुकसान ज़्यादा है, इसलिए फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बने रहने की सलाह इस तरह से दी गई है श्याम सुंदर जी को सिद्धार्थ जी की ओर से। एक और हमारे पास सवाल आया है सिद्धार्थ जी, दिनेश कालरा साहब का चंडीगढ़ से। इंडसइंड बैंक पर ये सवाल पूछ रहे हैं, 1100 के आसपास की इनकी खरीद है सर। देखिए दिनेश जी, आपको तो आज देख ही लिया, इंडसइंड बैंक ने अच्छी दौड़ लगाई और बने रहना चाहिए क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छी कंपनी है इंडसइंड बैंक। तो इस पे तो बने रहने की सलाह है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 महीने के लिए बने रहिए क्योंकि बैंकिंग स्पेस डेफिनेटली अच्छा करेगा और उसमें इंडसइंड भी करेगा। मैं आपको और एक सलाह दूंगा, साथ ही साथ आप आईसीआईसीआई बैंक को जरूर खरीद लें। आईसीआईसीआई बैंक या फिर अगर सरकारी में कोई जाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप सभी को पता है, मैं 2 बैंक इसलिए ऐड करने को कह रहा हूं क्योंकि बैंकिंग स्पेस निफ्टी का बहुत बड़ा एक वेटेज है। आप एक कंपनी लेके रखे हैं, इससे अच्छा 2 कंपनी और ले ले, वो आपको ज्यादा मजबूती दे सकती है आपके पोर्टफोलियो को। चलिए, तो फिलहाल दिनेश जी को बने रहने की सलाह इंडसइंड पर, और साथ ही साथ में 2 और सलाह दी है, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक खरीदने की सलाह। ये है सिद्धार्थ जी की राय। एक हमारे साथ और कॉलर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं अनिल सर का और आपका पूरी जी बिजनेस टीम का और सिडानी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक नमस्कार यू सर। नमस्कार, थैंक यू सर। सर मेरा ना एस्ट्रल लिमिटेड का एक सवाल है। मेरे पास 25 शेयर है और 2200 की रेंज है सर, क्या करना चाहिए? एस्ट्रल लिमिटेड, ओके जी। मुकेश जी को क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? अभी हाल में ही इसका जवाब दिया मुकेश जी। एस्ट्रल लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है पाइप्स में, साथ में ये एडेसिव्स में भी आ गई है जिसमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है, बट एस्ट्रल एडेसिव्स में भी अच्छा काम कर रही है। और इत्यादि जो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वाटर टैंक्स वगैरह वगैरह, तो ये पूरे ही प्रोडक्ट प्रोफाइल में बहुत मजबूती से आ गई है एस्ट्रल। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है बट ग्रोथ दमदार है, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एस्ट्रल लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, 12 महीने के लिए लेके रखिए, उड़िएगा मत। चलिए, तो एस्ट्रल पर कुछ देर पहले भी राय दी थी सिद्धार्थ जी ने और अभी भी कह रहे हैं एस्ट्रल पर आपको बने रहना है। इस वक्त हमारे साथ सोनू जी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। सर एनईपी है मेरे पास स्टॉक, 1650 क्वांटिटी है, खरीदी रेट है 27 रुपए 60 पैसा, तो इसको क्या किया जाए? ठीक है, एमईपी इंफ्रा पर क्या राय देंगे सिद्धार्थ जी सोनू जी को? देखिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है ये कंपनी, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको इंफ्रा में ही जाना है तो दूसरी बहुत सारे अच्छे विकल्प मिल रहे हैं, इससे निकल जाए। और अगर विकल्प को ढूंढना चाहे तो एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन सबसे पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प होगा केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये दोनों ही कंपनियां मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है। ऑफ कोर्स ये पूरे इंफ्रा स्पेस की एलएनटी वगैरह तो दिग्गज है ही अच्छे लिस्ट में, बट अगर मिड कैप में ज्यादा कमाई करनी हो तो केएनआर कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ एनसीसी। चलिए, तो सूरज जी उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सलाह जो दी है उसको मद्देनजर रखिए और साथ ही साथ इम्प्रोवाइज कीजिए थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो। एनसीसी और केएनआर कंस्ट्रक्शन लेने की सलाह है सिद्धार्थ जी की ओर से। अब कुछ और सवाल जो आए हैं व्हाट्सएप के जरिए वो ले लेते हैं। सुदीप दुबे भोपाल से, इन्होंने अपना सवाल भेजा है बीएचईएल पर। 72 का रेंज है सर, 72 की खरीद है इनकी। बीएचईएल पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए संदीप जी, भेल तो अच्छी कंपनी है ही है, कैपिटल गुड्स सेगमेंट में बॉयलर्स बनाती है, अच्छा बिजनेस है। बट यही सेगमेंट में आपको दूसरी कंपनियां अगर देखें तो मैं मानता हूं कि एलएनटी भी काफी बेहतरीन कर सकता है, तो भेल बिल्कुल बना रह सकता है। बट वोलेटाइल बहुत है, ये आप समझ के चलिएगा। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है भेल के प्राइस में, तो ये मद्देनजर रखते हुए आप इस पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कुछ अगर एडिशन करने हो तो एलएनटी भी एक अच्छा विकल्प है। तो झीलों के शहर भोपाल से आया सवाल और अब कॉलर जुड़ रहे हैं सीधा हिमालय से हमारे साथ, नैनीताल से नारायण जी जुड़ रहे हैं। नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार।
टीवी का वॉल्यूम नारायण जी आप कम कर दें और सवाल पूछ लीजिए सर। मेरे पास यस बैंक के 3,500 शेयर है। ठीक है सर, यस बैंक। और खरीद क्या है सर आपकी? 22 रुपए के रेट में। 22 का, ठीक है। क्या सलाह देंगे नारायण जी को, सिद्धार्थ जी? यस बैंक। देखिए नारायण जी नैनीताल से है, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच से बोल रहे हैं। यहाँ मुंबई में तो थोड़ा सा गर्म है, अब होली भी चली गई। तो नारायण जी यही कहूंगा कि यस बैंक पे मुझे बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखती है। मैं कभी भी यस बैंक का फैन नहीं रहा हूं और मुझे यहां से भी लगती है, हालांकि आपका नुकसान है बट उछाल पे निकल जाए, यही सलाह रहेगी। बैंकिंग स्पेस को अगर आपको प्ले आउट करना हो तो आईसीआईसीआई एक विकल्प है, स्टेट बैंक एक विकल्प है, और भी कोई विकल्प देखना चाहते हो तो आप छोटे बैंकों में फेडरल बैंक देख सकते हैं। अगर छोटी प्राइस की बैंक को देख रहे हो तो फेडरल बैंक भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। यस बैंक से उछाल पे निकल जाने की सलाह। जानने का वक्त आ चुका है, ऑप्शन किस स्ट्रैटेजी से कमाई के मौके बनेंगे। चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के। सर बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी बताइए, ऑप्शन की किस स्ट्रैटेजी से कल कमाई के मौके बन रहे हैं सर? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छा रिकवरी हुआ और जिस हिसाब से वापिस से 17,777 की तरह अप्रोच कर रहा है, लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी में 17,600 635 के सपोर्ट से 17,850 950 तक का अपमूव बनना चाहिए। और इस मार्केट में कैपिटल गुड्स स्टॉक और सिलेक्टिव पीएसयू बैंक में काफी दमखम लग रहा है। तो सबसे पहले तो क्यूमिंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। आप देखोगे क्यूमिंस, सीमेंस, एबीबी सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। क्यूमिंस में पोल फ्लेक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और अपमूव बना हुआ है और जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिली है, लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में लगभग 1725 1740 तक के स्विंग बन सकते हैं। तो क्यूमिन 1680 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 30 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 75 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड एसबीआई पे रहेगा। एसबीआई है वो हाई राइज हाई लो के सीक्वेंस को होल्ड कर रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी पिछले 2-4 दिनों में देखा और ऊपर के लेवल पे भी सस्टेन हो रहा है। तो 565 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 7 रुपए का सपोर्ट रहेगा। हमारा मानना है ये कॉल में लगभग 20 से 22 रुपए तक का स्विंग बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। फटाफट से चंदन जी ने जो सलाह दी है, कमेंस इंडिया 1680 की कॉल लेने की सलाह, टारगेट 75 और स्टॉप लॉस 30 का, और दूसरा एसबीआई 565 की कॉल लेने की सलाह, टारगेट 22 और स्टॉप लॉस लगाना आपको 7 का। और कल इंट्राडे के लिए क्या पसंद है हमारे मेहमान सिद्धार्थ सेडानी साहब की, आइए उन्हीं से जानते हैं। सिद्धार्थ जी, इंट्राडे के लिए आपकी सलाह सर। देश इनके जूतों पे चलता है दीपक। अच्छा। और ये है बाटा इंडिया पे खरीदारी की राय है। 1430 का प्राइस है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1395 का और टारगेट रखना है 1485 का, 1485 का। तो बाटा इंडिया एक अव्वल नंबर की फुटवेयर की कंपनी, इस पे खरीदारी की राय 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव रहेगा। चलिए, तो बाटा इंडिया है सलाह, इंट्राडे कॉल 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव का, टारगेट 1485 के आसपास, स्टॉप लॉस 1395। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उनके सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।